हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बायोलॉजी टेस्ट सीरीज में फिर से हम नए क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसमें सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन डी। क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन डी। हमारी त्वचा के अंदर एक आर्गेस्ट्रॉल नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? आर्गेस्ट्रॉल। कौन सा पाया जाता है? आर्गेस्ट्रॉल। आर्गेस्ट्रॉल 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 नामक पदार्थ पाया जाता है, जो हम विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। और अगला क्वेश्चन है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? ए है 60%, बी है 80%, डी है 90% और डी है 40%। कितना परसेंट होता है? लगभग रुधिराणु का लगभग 40 से 99.9% भाग लाल रक्त क्या होता है? रेड होता है। बाकी अदर कलर होते हैं। और आपको पता है लाल कलर किसके कारण होता है? लाल कलर किसके कारण होता है? हीम के कारण। किसके कारण? हीम के कारण। हीम के कारण लाल कलर होता है। हीम के कारण लाल कलर होता है। तो अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले रोग सामान्यतः निम्नलिखित किसके कारण मर जाते हैं? ए है ब्लड कैंसर। कौन सा है? ब्लड कैंसर। बी है सिरोसिस, सी है जिगर या पेट का कैंसर, डी है हृदय पेशियों की कमजोरी जिसके परिणाम स्वरूप हृदय गति को रुक जाती है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही होगा सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी। अल्कोहल के अधिक मात्रा के सेवन करने से पेट या लीवर का कैंसर होता है। किसका? पेट या लीवर का कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, बोगनवेलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षण रंग के लिए होते हैं। यह किसके विकास को प्रदर्शित करते हैं? पहला है पुष्पीय अक्ष, दूसरा है नई पत्तियां, तीसरी है सहायक पंखुड़ियां, डी है पुष्पकली। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? नई पत्तियों के कारण ये ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है? बोगनवेलिया की लंबाई 1 से 12 मीटर तक हो सकती है। 1 से 12 मीटर तक हो सकती है। कितना? 1 से 12 मीटर तक होती है। इसकी पंखुड़ियाँ, पत्ती एवं संरचनाएं पुष्प के सहायक पंखुड़ियों को प्रदर्शित करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन सा हार्मोन नहीं है? ए है इंसुलिन, बी है एड्रेनलिन, सी है थायरॉक्सिन, डी है हीमोग्लोबिन। ये कौन सा नहीं होगा? हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ये हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन आप लोग को पता है आरबीसी से संबंधित है। क्या है? आरबीसी से संबंधित है। ये सारे हार्मोन्स हैं। यह रक्त में पाए जाने वाला है हीमोग्लोबिन। और अगला क्वेश्चन है, डायलेक्सिया संबंधित है। डायलेक्सिया किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन पेडागोजी का आ गया है। चलो इसको भी देख लेते हैं। पहला है, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होती है। और बी है हार्ट से। और सी है बच्चों को किस प्रकार की बीमारी से? और वृद्धि की बीमारी से। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, बेमेल अक्षरों को पढ़ने से डिस्लेक्सिया होता है। और अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग? एक्जेलिक एसिड, बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड है। यह खाद्य पदार्थों को बचाया जा सकता है। इसमें बेंजोइक अम्ल भी काम में लाया जाता है। इसको बेंजोइक भी खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। बेंजोइक एसिड भी। कौन सा? बेंजोइक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों ही। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है पश्चिम बंगाल, डी है हरियाणा। कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। कौन है? उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। यह इज्जतनगर बरेली में है। कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में। कहाँ है? बरेली में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में है। आप लोग को पता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज दे दें।
अगला क्वेश्चन है नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रवाल, शैवाल, फंगस, अमीबा। क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाती है। नदियों, तालाबों में पाए जाते हैं शैवाल। शैवाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलगी। क्या कहते हैं? एलगी। एलगी कहते हैं। यह अपना भोजन स्वयं बनाती है। एलगी हरे पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? ए है सांप, बी है बंदर, सी है तारा मछली, डी है मछली। कैंसर से लड़ने वाला कौन सा जानवर अधिक उपयोगी होता है? ये होता है तारा मछली। कौन सी? तारा मछली ज़्यादा उपयोगी होती है। यह त्वचा से लेकर अस्थि तक वृद्धि अनियंत्रित होता है। त्वचा से लेकर अस्थि तक वृद्धि अनियंत्रित होता है, उसे कैंसर कहते हैं। और कैंसर से लड़ने की तारा मछली उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है किण्वन है। किण्वन क्या है? हार्मोन है। किण्वन क्या है? हार्मोन है कि प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि जैविक उत्प्रेरक है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न की जाती है। किण्वन क्रिया मीठे पदार्थों के घोल में रहती है। ये मीठे पदार्थ के घोल में रहती है किण्वन। और अगला क्वेश्चन है आलू किस कुल का है? आलू किस कुल का है? पहला है ग्रेमनी, कंपोजिटी, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी। तो आलू किस प्रकार का है? ये है सी सही हो जाएगा, सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल में कौन कौन से आते हैं पौधे? एक मिर्च आता है, मिर्च, बैगन, आलू हो गया, और धतूरा, टमाटर, और अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? ए है शैवाल, बी है कवक, सी है खाद्य पदार्थ, डी है इसमें से कोई नहीं है। इसमें का कौन सही हो जाए? शैवाल सही हो जाएगा। ये जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। किसमें बदलता है? कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ये जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। और सभी क्लोरोफिल युक्त वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन पौधे के नीचे उगता है? पहला है पत्ता गोभी, बी है बंगाल चना, सी है चिलिया बादाम, डी है रेंडी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? सी, चिलिया बादाम, जिसे पीनट भी कहते हैं। इसका फूल इस पेड़ के शाखाओं पर उगता है। इसका जो फूल होता है इसी पेड़ के शाखाओं पर उगता है और पेड़ के नीचे जड़ों के साथ उगता है। और अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग का शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? किसके कारण हेपेटाइटिस होता है? पहला मस्तिष्क, हृदय, डी है गुदा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 89 में सी हो जाएगा। मानव शरीर में यकृति में शोथ का कारण हेपेटाइटिस होता है, जो लीवर में है। किसमें? यकृति में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है? इसमें से कौन सा परजीवी नहीं है? ए है जू, मच्छर, किलनी, घरेलू मक्खी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? डी, घरेलू मक्खी नहीं है परजीवी। ये सारे परजीवी है एक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और अगला क्वेश्चन है अग्नाशय स्रावित करता है पैंक्रियोजाइमिन और एंजियोटेंसिन और सोमैटोस्टेनिन, एंजियोटेंसिन। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी, सोमैटोस्टेटिन सही हो जाएगा इसमें से। अग्नाशय हमारा मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। इसका एक्सोक्राइन भाग अग्नाशय रस को स्रावित करता है। इसका एक्सोक्राइन भाग जो होता है वो अग्नाशय रस को स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है कार्डिटेंडिनी पाई जाती है। कार्डिटेंडिनी कहाँ पाई जाती है? पहला है हृदय के निलय में, बी है हृदय के अलिंद में,
सी है जोड़ों में, डी है मस्तिष्क के नीले में। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा हृदय के नीले में। कुछ पे हृदय के नीले में। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है? चंद्रप्रभा अभयारण्य किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, अरुणाचल में। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में अभयारण्य। ये चंदौली जिले में स्थित है। किसमें? चंदौली जिले में स्थित है ये। और अगला क्वेश्चन है एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला 1, दूसरा 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस परिपक्व प्रवस्था के दौरान शुक्र कोशिकाओं को विभाजन मियोसिस वंश से होता है। किससे होता है? मियोसिस वंश से होता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सशक में प्लेसेंटा होता है। ए है डिक्साडाइल, बी है नॉन डेसिक्वेट, सी है डेसिक्वेट। इसमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इस प्रकार का प्लेसेंटा कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, चूहा, मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार का प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? सभी प्रकार के जो बच्चे को दूध पिलाते हैं सभी ऐसे पाया जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, चूहा, मनुष्य, बंदर आदि में पाया जाता है डेसिक्वेटा। कैथेराइडिन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है कैथेराइडिन? लाल चींटी से, गोलगुन से, भृंग से, मधुमक्खी से। कैथेराइडिन क्या है? कैथेराइडिन एक औषधि तेल है। एक औषधि तेल है जो भृंगों से प्राप्त होता है। किससे? भृंगों से प्राप्त होता है। भृंग कैथेराइड एक बोतल लाइक फ्रांस और स्पेन में पाया जाता है। ये फ्रांस और स्पेन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला है सीसी मक्खी कालाजार फैलाती है। डी है सैंड मक्खी निद्रा रोग फैलाती है। डी दीमक के आंत में ट्राइकोनोम्फिया नामक सजीव प्रोटोजोआ पाया जाता है। डी है पेडिकुलम ह्यूमेनेसिस कार्पोरिस एक अंतः परजीवी है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी। इसमें सी सही है। इसमें कौन सा सही है? सी। ट्राइकोनिम्फा नामक सजीवी प्रोटोजोआ नामक दीमक के आंत में पाया जाता है। ये दीमक के आंत में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कैल्सीटोनिन नियमन करता है सोडियम कैल्शियम का स्तर या कोलेस्ट्रॉल स्तर का, प्लाज्मा के फास्फोरस स्तर का या कैल्शियम स्तर का। इसमें से कौन सही हो जाएगा? 99 में कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन एक आयोडीन विहीन हार्मोन है। यह क्या है? आयोडीन विहीन हार्मोन है जिसका स्राव पैराथायराइड ग्रंथि के करता है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है मेलेनिन स्रावित होता है रक्त के थ्रोम्बोब्लास्ट से, कि त्वचा के क्रोमेटोफोर से, कि स्ट्रेटम कम्पैक्टम कोशिकाओं से, कि संवेदी तंत्रिकाओं से। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। मेलेनिन त्वचा में उपस्थित क्रोमेटोफोर द्वारा स्रावित होता है। किससे? क्रोमेटोफोर द्वारा स्रावित होता है। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक वीडियो मेरी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।